आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आम के बारे में, मैंगोज़ के बारे में, जिसको किंग ऑफ द फ्रूट्स भी कहा जाता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट अरूसा तौसीफ़ और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आम के बारे में, मैंगोज़ के बारे में, जिसको किंग ऑफ द फ्रूट्स भी कहा जाता है। ज़्यादातर गर्मियों का इंतज़ार ही आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इसीलिए करते हैं कि आप लोग आम को इंजॉय कर सकें, क्योंकि सीज़न फेमस ही समर का सीज़न जो होता है, गर्मियों का सीज़न जो होता है, वो फेमस ही आम की वजह से होता है कि कब आम आएंगे और आप आम खा सकेंगे या इसको अपनी फैमिली के साथ बैठ के इंजॉय कर सकेंगे। लेकिन आप डेली बेसिस पे खाते भी होंगे, आप काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि क्या आप जो चीज़ खा रहे हैं आप उसको किस टाइम पे आपको खाना चाहिए। जो आम खाने के बाद कुछ लोगों को कुछ इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, आप उस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हो और आप किस तरह से बेहतर टाइम पे खा सकते हो, और प्लस उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये देखने के लिए ये इस बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए अगर, तो आम जितना टेस्टफुल होता है, जितना अच्छा ये टेस्ट में होता है, उतने ही ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उतनी ही ये आपको हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अब सबसे पहले हम हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इम्यून सिस्टम, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ये उसको बूस्टअप करता है। वो किस तरह से, क्योंकि आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन सी की, वो 75% जो है आम की एक कप से ही पूरी हो सकती है। और विटामिन सी आपकी डाइट में जितना ज़्यादा होता है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उतना ही ज़्यादा बूस्टअप होता है। विटामिन सी इसलिए आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है क्योंकि इसके थ्रू आपकी बॉडी वाइट ब्लड सेल्स को बनाने में ज़्यादा जो है आपके लिए हेल्पफुल रहता है, कि आपकी बॉडी ज़्यादा बेहतर तरीके से वाइट ब्लड सेल्स को बनाती है, और जितने वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में ज़्यादा होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम उतना ही बूस्टअप रहता है। साथ ही विटामिन ए, क्योंकि अगर आपकी डाइट में विटामिन ए ना हो तो आपको इन्फेक्शंस का काफ़ी खतरा रह सकता है, जैसे फ्लू हो गया, कोल्ड हो गया, डिफरेंट इन्फेक्शंस जो होती हैं उनका खतरा आप में बढ़ जाता है। तो विटामिन ए और विटामिन सी ये दोनों ऐसे विटामिन्स हैं जो कि आम में पाए जाते हैं, और इस वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्टअप रहता है। दूसरी बात की जाए तो ये ऐसा एक फ्रूट है जो कि आपकी डाइजेशन के लिए भी बेहतर है, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो या फिर आपको डायरिया का इशू हो, ये दोनों केसेस में आपके लिए हेल्पफुल रहता है इस तरह से, क्योंकि इसमें दोनों फाइबर्स होते हैं। इसमें सोल्यूबल फाइबर होता है और इनसोल्यूबल फाइबर होता है, जो कि दोनों कंडीशंस में डायरिया में भी और कॉन्स्टिपेशन में भी आपके लिए उतना ही हेल्पफुल रहता है। साथ ही अगर हार्ट हेल्थ के बारे में बात की जाए तो कुछ लोग होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, और इस तरह से काफ़ी दिल की बीमारियां जो हैं कॉमन हो जाती हैं। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो आम में मैग्नीशियम और पोटेशियम ज़्यादा होता है। ये ऐसे दो मिनरल्स हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखते हैं, आपके ब्लड फ्लो को नॉर्मल रखते हैं। जितना आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा, आपकी हार्ट हेल्थ जो है, आपकी दिल जो है उतना ही बेहतर तरीके से काम करेगा और आप दिल की बीमारियों से उतना ही दूर रहेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनको हम एंटी कैंसर एजेंट्स भी बोलते हैं। ये आपको महफूज रखते हैं कैंसर से, और साथ ही जो एजिंग का प्रोसेस होता है उसको स्लो डाउन करते हैं। मतलब आपकी जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो डाउन होता है, और आपकी स्किन जो है उस पर रिंकल्स और डार्क सर्कल्स वगैरह वो चीज़ें जो हैं वो उतनी ही कम रहती हैं। तो इसमें ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपको फिज़िकली अपीयरेंस वाइज भी आपको अच्छा दिखने में हेल्पफुल रहती हैं। अब साथ ही इसके अलावा देखा जाए तो कुछ ऐसे मिथ्स भी हैं जो कि आम से जुड़े हुए हैं, जैसा कि कुछ लोग हैं जिनको ये फेस करना पड़ता है कि वो जब आम खाते हैं तो उसके बाद उनके चेहरे पे पिंपल्स का इशू या फिर उनको एक्नी का इशू जो है वो काफ़ी कॉमन होता है उनके लिए। तो उस मामले में अगर आपको ऐसा इशू होता है तो आप आम खाना ज़्यादातर छोड़ देते हो, लेकिन इस तरह से नहीं होता। आप ये कर सकते हो कि अगर आपको आम खाने की वजह से ये इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं तो आपने बस ये करना है कि
आम को जैसा कि नॉर्मली हमारे घर में होता भी है ऐसे कि हम आम खाने से पहले उसको थोड़ी देर तक ठंडे पानी में सोक करके रखते हैं, भिगो के रखते हैं। उससे ये होता है कि फाइटिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो कि आम में पाया जाता है, और ये एक ऐसा एसिड है जो कि जितना आम के अंदर ज़्यादा होगा, आम के अंदर जो वाइटामिन्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो उतनी ही कम होती है। लेकिन अगर हम इसको भिगो के रखें तो ये आम के अंदर से निकल जाता है पानी के अंदर, जिसकी वजह से फाइटिक एसिड जो है इसकी कंसनट्रेशन जो है वो आम के अंदर कम होती है, और अगर आप आम खाते हो तो फिर आम की जो तासीर होती है वो गर्म नहीं रहती और आपको पिंपल्स या एक्नी का इशू फेस करना नहीं पड़ता। प्लस इसके अलावा ये भी एक मिथ होता है, बल्कि काफ़ी हद तक ये सही भी है, क्योंकि आम में जो है कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, तो कुछ लोग जो है जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो इसको पूरी तरह से अवॉइड करते हैं। लेकिन इस तरह से नहीं है, आप कोई भी नेचुरल फ्रूट जो है, कोई भी फ्रूट जो है आप उसको पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो उसको देखते हुए, उसको मैनेज करते हुए आपने किसी भी फ्रूट को अवॉइड नहीं करना। बस आपने उसकी क्वांटिटी का ख्याल रखना है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप एक टाइम पे एक स्मॉल साइज़, एक मीडियम साइज़ आम अगर ले रहे हो तो वो आप इजीली ले सकते हो, उससे आपको ऐसा कोई इशू नहीं होगा। हाँ, अगर आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते हो, आप एक टाइम पे 2 से 3 लेते हो, तो वो फिर उस टाइम पे आपका शुगर लेवल जो है फ़ौरन से स्पाइक कर जाएगा और आपको इशू हो सकता है उससे। इसके अलावा मज़ीद मैं आपको ये बताती चलूँ कि कुछ लोग होती हैं, कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं जो कि सप्लीमेंट्स ले रही होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, फोलिक एसिड ले रही होती हैं, क्योंकि फीटल डेवलपमेंट के लिए, बेबी की डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस टाइम पे भी आप जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनकी को ये कहा जाता है कि वो एक सर्विंग जो है कम से कम आम की रोज़ाना लें, और उसका रीज़न ये है कि इसमें फोलेट पाया जाता है और कॉपर पाया जाता है। फोलेट जो होता है 18% जो है आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो होती है फोलिक एसिड की वो पूरी करता है, और अगर आप ये लेते हो तो आपकी बेबी के मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी बेहतर होता है। तो आप अगर सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो साथ आपको चाहिए कि आप डेली बेसिस पे कोई ना कोई फ्रूट भी ऐसा अपनी डाइट में ऐड करें, अपने स्नैक्स में ऐड करें, जिससे कि आपको डाइट के सप्लीमेंट्स के अलावा डाइट से भी वो न्यूट्रिएंट्स मिलें जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। प्लस इसके अलावा आई साइट की बात की जाए तो उसमें विटामिन ए होता है जो कि ऑब्वियसली आपकी आई साइट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है। प्लस जो सर्दियों गर्मियों में अक्सर ड्राई आइज़ का इशू होता है उससे भी आपको महफूज रखता है। अब अगर देखा जाए तो अब जो जितनी कि हम लोगों ने तफसील में बात कर ली, तो इसमें विटामिन B6 भी होता है जो कि आपकी मेमोरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लस आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है उसको इन्हेंस करता है। तो ये सारे वो बेनिफिट्स हैं जो कि आपको आम खाने से मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर एक टाइम पे दिन में एक टाइम पे एक सर्विंग अगर आप आम की ले रहे हैं तो उससे आपको ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, अगर तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। अब साथ ही बात की जाए टाइमिंग की, क्योंकि टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कौन सी चीज़ किस टाइम पे खा रहे हो, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि टाइमिंग पे डिपेंड कर रहा है कि जो चीज़ आप खा रहे हो क्या उसकी एब्जॉर्प्शन भी आपकी बॉडी में हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि इतने न्यूट्रिएंट्स आपको अगर एक चीज़ से मिल रहे हैं तो आपको साथ ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आप उसको इस टाइम पे लें कि जिस टाइम पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हों। अब अगर टाइमिंग देखा जाए तो सबसे बेहतर टाइमिंग जो होती है वो सुबह 9 से 12 की टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर जो इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि सुबह 9 to 12 के दरमियान में कोई एक मिड डे स्नैक जो होता है आप उसमें एज अ स्नैक ले सकते हैं आम, ठीक है। अगर आप खाना खाने के बाद ले रहे हैं तो कोशिश करें कि अगर आप डाइट कर रहे हैं वेट लॉस करने के लिए तो उस टाइम पे खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि कुछ लोग जो है खाना खाने के फ़ौरन बाद मीठे में आम को लेना पसंद करते हैं, पर आप ऑलरेडी खाने के टाइम पे इतनी कैलोरीज ले चुके होते हो, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अवॉइड करना होता है कि आप खाना खाने के फ़ौरन बाद दोबारा से अगर कुछ मीठा खा रहे हो, आम ले रहे हो, तो एटलीस्ट थोड़ा सा गैप आपको देना चाहिए। तो कोशिश करिए कि अगर खाना खाने के बाद आप ले रही हैं तो 1 घंटे का या फिर आधे घंटे का गैप आप ज़रूर दें। प्लस शाम को 6 बजे के बाद थोड़ा सा आप अवॉइड करें, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि उस टाइम पे आपकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो काफ़ी स्लो डाउन हुई होती है। उस टाइम पे आप जो अगर आप आम लोगे, अगर आपको कोई ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू है, फॉर एग्जांपल अगर आपको डायबिटीज़ है, तो उस टाइम पे आपकी जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है, आपका डाइजेशन जो होती है वो स्लो डाउन हुई होती है, कम
हुई होती है, तो उस टाइम पे शुगर लेवल जो है आपका हाई हो सकता है। प्लस जो लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं उस टाइम पे उनको भी ये रिकमेंड किया जाता है कि उस 6 बजे के बाद आपने आम ज़्यादा नहीं लेना। उसकी वजह ये है कि शुगर लेवल बढ़ेगा, प्लस आपको कैलोरीज जो हैं वो ज़्यादा उससे मिलेंगी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। तो इसलिए टाइमिंग का थोड़ा सा ख्याल रखें। अगर आप इससे मज़ीद हेल्थ बेनिफिट्स लेना चाह रही हैं तो एक सर्विंग आपको डेली बेसिस पे अपनी डाइट में इसकी रखनी चाहिए। अगर आप मरहम के थ्रू मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से कोई सवाल करना चाह रहे हैं या अपनी हेल्थ रिलेटेड कोई भी ऐसा सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप मरहम के थ्रू किसी भी टाइम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।